वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में इस सत्र का पहला बजट पेश किया। इस बजट में कई लोगों को फायदा मिला है। इनकम टैक्स एक्सपर्ट पंकज मिश्रा के मुताबिक यह बजट हर वर्ग को देखकर बनाया गया है। आने वाले समय में इस बजट के क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट पंकज मिश्रा। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है और इस बजट को लेकर इनकम टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। कि जो पहले भी 0 से 3 लाख रुपए के ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी हमारी नहीं थी, और पहले क्या था कि फिर सेकंड क्लॉज में जब हम देख रहे थे तो 3 से 6 लाख रुपए पे 5% था, तो वहां पे उन्होंने इंक्रीज करा स्लैब को। जो पहले 3 से 6 हुआ करता था वो अब 3 से 7 लाख रुपए होगा और उस पर 5% टैक्स लायबिलिटी आएगी। थर्ड क्लॉज होगा 7 से लेके 10 लाख रुपए, जिसपे आपको 10% देना होगा। फिर चौथा क्लॉज है 10 से लेके 12 लाख रुपए के बीच में अगर आपका इनकम है तो 15%, और 12 से 15 लाख है तो 20%, और मोर देन आपका 15 लाख है तब आपको 30% की लायबिलिटी आएगी। उन्होंने करा था कि डिडक्शन ऑफ न्यू फैमिली पेंशन प्रपोज टू बी इंक्रीज्ड है 15,000 से 25,000 रुपीज। तो यहाँ पे भी एक बेनिफिट मिला है कि जिसको पेंशन है, फैमिली पेंशन है, उसको पहले 15,000 का बेनिफिट मिलता था, अब वो उस इंक्रीज को भी 10,000 लिमिट बढ़ाया उन्होंने। जो कस्टम ड्यूटी है वो कम कर दी गई है, चाहे वो सोने चांदी के गहने हो या फिर और जो दूसरी चीजें हैं उन पर भी टैक्स जो है लगता था कस्टम का, उसको कम कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर की जो 3 दवाइयां हैं उस पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है। तो ये किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाएगा? तो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में बढ़ावा देना, एम्प्लॉयमेंट को जो बेरोजगारी का शोर मचता है, बेरोजगारी, उसको थोड़ा सा बेनिफिट देना, न्यू युवाओं को रोजगार मिलना। स्वाभाविक है कि अगर कोई कस्टम जो कोई टैक्स अगर कम होता है और उसको इनडायरेक्टली एम्प्लॉयर को बेनिफिट दिया जाता है तो डेफिनेटली वहां पे फिर आप देखते हो कि जॉब बढ़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, मार्केट डिमांड इंक्रीज होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कैंसर जैसे बीमारी से जो लोग ग्रसित हैं उनको इलाज करवाने में कम खर्चा करना पड़ेगा। उनको ये लग रहा है कि लोन्स को लेकर यहाँ पर कोई बात नहीं हुई, चाहे वो एजुकेशन लोन हो या फिर हाउस लोन हो, इसको लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी किस तरीके से हो सकती है कि क्या फायदा उनको आने वाले समय में होगा? चाहे वो एजुकेशन लोन की बात करें, चाहे स्टार्टअप लोन करें, स्टैंड अप लोन करें और ई मुद्रा लोन करें, जो पहले उसमें भी लिमिट इन्होंने इंक्रीज करी। जो पहले 10 लाख की लिमिट ई मुद्रा की हुआ करती थी उसको 20 लाख इंक्रीज करा है, राइट। तो और सीजी कुछ गारंटी गवर्नमेंट ने अपने तरफ से दी है बिजनेस स्टैंडअप्स के लिए कि भाई, और बैंकिंग लोन में जो टेक्निकल प्रोसीजर्स थे कि भाई आपको गारंटी, थर्ड पार्टी गारंटी चाहिए, आपको कोलेट्रल देना होगा, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दिया है। इनकम टैक्स एक्सपर्ट पंकज मिश्रा जो बता रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो आज बजट पेश किया है वो हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जहां बिजनेस क्लास को यहाँ पर थोड़ी राहत मिलेगी, उसी के साथ साथ मिडिल क्लास के लिए भी बड़ी राहतें इस बजट में कही गई हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।